संसार का हर इंसान कभी ना कभी इस भंवर में जरूर उलझता है कि जब भगवान ने भाग्य पहले ही लिख दिया है तो फिर मेरे कर्म करने का क्या फायदा। जो किस्मत में होगा वह तो मिल ही जाएगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने बड्ढे बड्ढे ज्ञानियों को भी उलझाया है। हम जब भी असफल होते हैं तो अपनी नाकामयाबी का सारा दोष अपने भाग्य पर मढ़ देते हैं। लेकिन क्या सच में हमारा जीवन एक पहले से लिखी हुई पटकथा स्क्रिप्ट है? गरुड़ध्वज पुराण और भगवान श्री कृष्ण इस विषय पर जो कड़ी डिछवा और सटीक सत्य बताते हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और जीवन के प्रति आपके सारे भ्रम तोड़ डच देगा। अवंती नगर में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव अत्यंत महत्वाकांक्षी था, लेकिन वह जो भी व्यापार शुरू करता उसमें उसे भयंकर घाटा होता। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफलता ही उसके हाथ लगी। धीरे धीरे उस पर भारी कर्ज हो गया और वह पूरी तरह से टूट गया। एक रात हताशा और क्रोध में भरकर माधव नगर के एक प्राचीन शिव मंदिर में गया। उसने भगवान की मूर्ति के सामने रोते हुए और चीखते हुए कहा, हे ईश्वर, तुमने कैसा भाग्य लिखा है मेरा। जब मेरी किस्मत में तुमने सिर्फ दरिद्रता और असफलता ही लिखी है तो फिर मुझे यह जीवन ही क्यों दिया। अगर सब कुछ तुमने पहले ही तय कर दिया है तो मैं व्यर्थ ही पसीना क्यों बहा रहा हूं। मुझे उठा लो भगवान। तभी मंदिर के एक अंधेरे कोने से एक बहुत ही गंभीर और भारी आवाज आई, मूर्ख है तू जो अपनी अकर्मण्यता, आलस्य और गलतियों का दोष ईश्वर और भाग्य के सिर पर मढ़ रहा है। माधव ने मुद्द कर देखा। वहां एक अत्यंत वयोवृद्ध और तेजस्वी संत बैठे थे। माधव रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। माधव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, क्या हमारे शास्त्र नहीं कहते कि जन्म से पहले ही इंसान का भाग्य लिख दिया जाता है? तो फिर मेरा क्या दोष है? संत ने एक गहरी सांस ली और माधव को अपने पास बिठाकर गरुड़ पुराण का वह श्लोक और उसका रहस्य समझाया जो हर इंसान को जानना चाहिए। संत ने कहा, वत्स, तुम आधा सत्य जानते हो और आधा सत्य पूर्ण अज्ञान से भी अधिक घातक होता है। यह सत्य है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव अपनी माता के गर्भ में होता है तभी उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उसकी 5 बातें निश्चित कर दी जाती हैं। यह कोई ईश्वर का चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पिछले जन्मों का बही खाता है। संत ने गरुड़ पुराण में वर्णित उन 5 निश्चित बातों का रहस्य खोला। आयु, लाइफ स्पैन, इंसान इस धरती पर कितनी सांसें लेगा और उसकी उम्र कितनी होगी यह गर्भ में ही तय हो जाता है। कर्म, नेचर ऑफ डीड्स फील्ड, तुम किस प्रकार के कर्मों की ओर आकर्षित होगे या तुम्हें किस क्षेत्र में अवसर मिलेंगे यह तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कारों से तय होता है। धन, वेल्थ, तुम्हारे जीवन में धन का योग कितना है, तुम कितनी संपदा के स्वामी बनोगे, इसका एक खाका ब्लूप्रिंट तुम्हारे पिछले जन्म के दान और पुण्यों से निर्धारित हो जाता है। विद्या, नॉलेज, विजडम, इंसान की बुद्धि का स्तर और उसकी विद्या ग्रहण करने की क्षमता भी पहले से तय होती है। मृत्यु, डेथ, इंसान की मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। यह सुनकर माधव का क्रोध और बढ़ गया। उसने झल्लाते हुए कहा, महाराज, जब मेरी आयु, मेरा धन, मेरी विद्या और मेरे कर्म सब कुछ गर्भ में ही तय हो गए थे तो फिर मेरे हाथ में क्या बचा? फिर मैं क्यों व्यर्थ में मेहनत करूं? मैं तो एक कठपुतली हूं। संत मुस्कुराए। उनके चेहरे पर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का तेज था। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और गीता के कर्मयोग और भाग्य के बीच का सबसे बड़ा अंतर समझाया। संत ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है माधव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य तुम्हें अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को परिणाम में बदलना तुम्हारा कर्म, पुरुषार्थ है। गरुड़ पुराण यह बताता है कि तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन वह तुम्हें कैसे मिलेगा यह तुम्हारा कर्म तय करता है। संत ने इसे एक बहुत ही सटीक और व्यावहारिक उदाहरण से समझाया। कल्पना करो कि गरुड़ पुराण के अनुसार तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन, धन और अवसर लिखी है। ईश्वर ने वह जमीन तुम्हें दे दी। अब भाग्य का काम खत्म हो गया। अगर तुम घर में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे और सोचोगे कि भाग्य में लिखा है तो फसल अपने आप उग जाएगी, तो तुम जीवन भर भूखे मरोगे। उस भाग्य रूपी जमीन पर हल चलाना, बीज बोना, पसीना बहाकर सिंचाई करना और फसल को जानवरों से बचाना, यह तुम्हारा कर्म है।
अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे भाग्य की वह उपजाऊ जमीन बंजर रह जाएगी। संत ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से यही कहा था। युद्ध में किसकी मृत्यु होगी और किसकी जीत यह नियति में तय था। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम रथ में सो जाओ, भाग्य अपने आप तुम्हें जिता देगा। उन्होंने कहा, उठो और अपना कर्म युद्ध करो। भाग्य परीक्षा का प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर है जो पहले से छप चुका है, लेकिन उस प्रश्न पत्र का उत्तर, आंसर, तुम्हें अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से ही लिखना होगा। माधव का मस्तिष्क सन्न रह गया। उसके भीतर का सारा अज्ञान और भाग्य को कोसने की आदत एक झटके में भस्म हो गई। संत ने आखिरी और सबसे कड़वा सत्य कहा, तुम्हें व्यापार में घाटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है। तुम्हें घाटा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने व्यापार में गलतियां की, तुमने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए। अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय तुम भगवान की मूर्ति के सामने रो रहे हो। उठो, अपने कर्म को इतनी शिद्दत से करो कि अगर भाग्य में पीतल लिखा हो तो तुम्हारी मेहनत की आंच उसे पिघलाकर सोना बना दे। माधव ने संत के चरण स्पर्श किए। उस रात वह मंदिर से एक हारा हुआ युवक नहीं बल्कि एक अजेय योद्धा बनकर निकला। उसने भाग्य के भरोसे बैठना छोड़ दिया। उसने अपनी पुरानी गलतियों का विश्लेषण किया, एक नई योजना बनाई और दिन रात कठोर परिश्रम किया। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर माधव उस नगर का सबसे बद्धा और सफल व्यापारी बन गया। निष्कर्ष, गरुड़ा पुराण और श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह शाश्वत सत्य सिखाता है कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है। यह हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। भाग्य हमारे लिए एक खेल का मैदान तैयार करता है, लेकिन उस मैदान में चौके छक्के मारना है या पहली ही गेंद पर आउट होना है, यह पूरी तरह से हमारे आज के कर्म और हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। इसलिए भाग्य को कोसना बंद कीजिए, अपने कर्मों की शक्ति को पहचानिए और अपने जीवन की कहानी स्वयं अपने पसीने की स्याही से लिखिए।